पहले ही बता देता हूं कि स्पॉइलर होने वाले हैं वीडियो में। तो कल जब मैं टॉक्सिक देख के आया, मूवी का रिव्यू किया, 4 स्टार भी दिए 5 में से, एंड रिव्यू वगैरह करके मैं बाकियों के रिव्यूज देख रहा था कि उनको कैसी लगी है फिल्म। तब मैंने इनका रिव्यू देखा और इन्होंने कहा कि शायद यश को पता नहीं था या वो भूल गए थे कि जैसी फिल्म उनकी है वैसी फिल्म इंडियन ऑडियंस को पसंद नहीं आती है। अगर वो फिल्म इंडियन है तो, अगर हॉलीवुड की होती है तो पसंद आती है। एंड टॉक्सिक एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। जैसे ही मैंने ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर सुना तो कसम से मैं अपने पास वाले थिएटर में दोबारा फिल्म देखने गया। भले ही वो थिएटर बेकार था बट मुझे दोबारा टॉक्सिक देखनी थी, वो भी एज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। एंड तब मैंने टॉक्सिक को साइकोलॉजिकल थ्रिलर के नजरिए से देखा। तो जो सीन पहले मुझे स्लो फील हुए या सेंसलेस फील हुए कि ये सीन मूवी में क्यों डाला है, वो सब सीन अब सेंस बनाने लगे। एंड टॉक्सिक में डिटेलिंग भी नोटिस की है मैंने दूसरी बार फिल्म देखने के बाद। क्या डिटेलिंग है वो बताता हूं। तो टॉक्सिक में ये स्टार्टिंग से ही दिखाया है कि राया यानी कि यश के साथ बचपन से ही ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो उसके दिमाग पे असर डालती हैं। पहले वो अपनी बहन को बचाने के लिए 2 लोगों को बुरी तरह मार देता है, वो भी अपने बचपन में ही। जब राया को बचपन में भूख लगती थी तो उसकी बहन जो मेकअप करके गई थी, एंड जैसे वो दोनों एक दूसरे को देखा था उससे क्लियरली पता चलता है कि राया समझ गया था कि उसकी बहन उसके लिए खाना कैसे लेके आएगी। बट उसने गंगा से ये बात ना ही कभी कही और ना ही कभी पूछी। ये चीजें उसके दिमाग पे बचपन से ही थोड़ा थोड़ा करके इंपैक्ट डालना स्टार्ट कर देती हैं। और फिर जब टॉक्सिक का इंटरवल ब्लॉक आता है तो वहां पे राया के दिमाग पे और ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। उसकी बहन को मार दिया जाता है, वो भी बुरी तरह, और उसकी बहन को नादिया के द्वारा मरवाया जाता है। जिस लड़की से राया प्यार करता था, जिसके साथ वो रहना चाहता था, उसने ही उसकी बहन को मार दिया है, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। और इस इंपैक्ट के बाद भी राया खुद पे कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जब वो नादिया को मरते हुए देखता है अपनी आंखों के सामने, और फिर उसी वक्त वो अपने बेटे को बचाने के लिए जब पानी में कूद जाता है, तो उस जगह पे तुम नोटिस करना कि राया का सर एक पत्थर से टकरा जाता है। एंड उसी वक्त से राया का दिमाग खराब हो जाता है, उसी वक्त से राया खुद को खो देता है। एंड नादिया का टिकट जो मर जाता है, बट राया को लगता है कि वो उसने बचा लिया है, बट ऐसा नहीं था। वो टिकट राया के दिमाग में चला जाता है। एंड मैंने गूगल और एआई वगैरह पे भी सर्च किया तो उस पे भी ये चीज दिखाई है कि साइकोलॉजी के हिसाब से ऐसा हो सकता है। अगर किसी इंसान ने किसी की अचानक डेथ अपनी आंखों के सामने देखी हो तो दिमाग उस वक्त स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस रेस्पॉन्स में जा सकता है। उस वजह से उस व्यक्ति का चेहरा या सीन बार बार याद आ सकता है। कुछ देर के लिए बहुत विविड मेमोरी आ सकती है। शॉक में ऐसा भी लग सकता है कि वो इंसान सामने दिख रहा है या उसकी प्रेजेंस महसूस हो रही है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो सच में वहां मौजूद है। अब समझ आया कि कैसे राया के ब्रेन पे कंटिन्यूअसली इंपैक्ट पड़ते जा रहे थे। एंड जब उसका सर उस पत्थर से टकराया और फिर अपने बेटे को सामने मरते हुए देख लिया तो वो पूरी तरह से खुद को खो बैठा। एंड टिकट उसके दिमाग में घुस गया। और जो भी फिर राया के साथ गलत होता है, जैसे उसका बिजनेस खराब होने लगता है, पुलिस वालों के अगेंस्ट जाना, उस जैपनीज के बेटे को मार देना, ये सब राया नहीं बल्कि उसके दिमाग में घुस चुका टिकट कर रहा था। बिकॉज वो राया से बदला लेना चाहता था, उसको मारना चाहता था। और बाहर से सबको यही लग रहा था कि ये राया कर रहा है, और राया को ऐसा लग रहा था कि ये सब टिकट कर रहा है, बट एक्चुअल में कर ये टिकट रहा था राया की बॉडी को यूज करके। और इस सब के हिंट दिए हैं मूवी में। जैसे राया के कपड़े, फर्स्ट हाफ में जब राया ठीक होता है तो उसके लुक और कपड़े पे ध्यान देना। राया एकदम अच्छे सूट पहनता था, कलर कॉम्बिनेशन वाले कपड़े पहनता था, अपने बाल और अपने बियर्ड को हमेशा सेट रखता था, चाहे वो कितने भी नशे में क्यों ना हो। बट जब सेकेंड हाफ में राया खुद को खो देता है तब उसके कपड़े देखना, उसके बाल, उसकी बियर्ड देखना, सब कुछ उल्टा सीधा होता है। ये राया तब का है जब राया ठीक होता है, और ये राया तब का है जब राया खुद को खो चुका था। बोल्ड सीन्स में भी डिटेलिंग थी। नोटिस करना, जब राया फर्स्ट हाफ में ठीक होता है तो उसके सारे इंटीमेट सीन्स को डिटेल में दिखाया है मूवी में। वो गाड़ी वाला सीन, राया और नादिया का वो कार वाला सीन, एंड तारा के साथ बेड वाला सीन। लेकिन जब राया सेकंड हाफ में खुद को खो देता है तो सारे बोल्ड सीन्स ऊपर ऊपर से ही दिखाए हैं, जिसमें सिर्फ समझ आ जाए कि हाँ इनके बीच कुछ हो गया है। रुक्मणी और राया का भी ऐसा ही था। रुक्मणी को डायरेक्ट बेड पे दिखाया जाता है, डिटेल में नहीं दिखाते हैं जैसे क्यारा के साथ दिखाया था। अब मेकर्स इससे ये हिंट दे रहे थे कि ये राया है ही नहीं। एंड टॉक्सिक के क्लाइमैक्स में जब दिखाते हैं टिकट ने राया को पकड़ लिया है और उसके फेस पे जोकर का मेकअप कर दिया है, तो उस मेकअप को देखना, वो पूरे फेस पे मेकअप नहीं था, सिर्फ आधे फेस पे ही था, जिससे मेकर्स ये समझा रहे थे कि उसके बॉडी के अंदर 2 लोग हैं, राया और टिकट। टिकट जो बचपन से ही अपने फेस पे जोकर का मेकअप करता था, इसलिए हाफ फेस पे जोकर का मेकअप था। एंड राया जो कोई मेकअप नहीं
करता था, इसलिए उसके हाफ फेस पे कोई मेकअप नहीं था। एंड एक और डिटेल बताता हूं, जब क्लाइमैक्स में रुक्मिणी का बेटा एक गाड़ी में बैठा के उस गाड़ी को बर्फीली जगह पे छोड़ देते हैं ताकि बर्फ टूटे एंड गाड़ी डूब जाए, एंड जैसे ही राया उस बच्चे को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है तो उसका बेटा भागना स्टार्ट कर देता है और एक घर में घुस जाता है। अब पता है वो क्यों भागता है? वो इसलिए भागता है क्योंकि उस बच्चे ने खुद देखा था कि उसका बाप ही उसको मारना चाहता है, उसके बाप ने ही उसको गाड़ी में बैठाया है, जबकि टिकट ने उसको गाड़ी में डाला। लेकिन बाहर से तो यही लगेगा ना कि राया ने बैठाया उस बच्चे को गाड़ी में, और इसीलिए वो बच्चा अपने बाप से दूर भागता है उससे बचने के लिए। अब टॉक्सिक को लेकर जो यश ने बोला था ना कि इस फिल्म को देख के तुम्हारा माइंड ब्लोन हो जाएगा, तो वो इसी बेसिस पे कहा था कि जब क्लाइमैक्स में लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में मूवी क्या है तो वो हिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। शायद यश एंड गीतू मोहनदास ये भूल गए कि ये फिल्म इंडियन ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, हॉलीवुड की होगी तो जरूर कर लेगी। अब यश से तो सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि केजीएफ जैसी ही फिल्म होगी टॉक्सिक, लेकिन स्केल बड़ा होगा, बट यश ने दे दी साइकोलॉजिकल थ्रिलर, तो वो समझ ही नहीं पाए कि फिल्म में हो क्या रहा है। एंड कमाल की बात तो ये है कि जो यूट्यूबर्स खुद को एज अ जीनियस क्रिटिक प्रेजेंट करते हैं अपनी वीडियोज में, वो भी रोस्ट और क्रिंज बोल रहे हैं टॉक्सिक को। यही हॉलीवुड फिल्म होती तो इंडियन सिनेमा में क्यों नहीं बनती हैं ऐसी फिल्म। एंड इन्होंने इंग्लिश में शायद इसीलिए शूट की है क्योंकि ओपनहाइमर जैसी स्टाइल की फिल्म बनाकर ये बाहर से पैसा कमाना चाहते थे। इसीलिए यश बोल भी रहे थे कि टॉक्सिक का जो कंटेंट है वो ग्लोबल ऑडियंस को पसंद आएगा, इसलिए तो ओपनहाइमर ब्लॉकबस्टर हुई, बट इंडिया में डिजास्टर, नाइटमेयर, ट्रॉमा होगा। बाय द वे इम्तियाज अली एंड रणबीर कपूर ने भी साइकोलॉजिकल फिल्म बनाई थी तमाशा, जो फ्लॉप हो गई थी, बट आज की डेट में वो फिल्म बहुत से लोगों को बहुत अच्छी लगती है और बहुत से लोगों को बहुत बेकार। साइकोलॉजिकल फिल्म में ऐसा ही होता है, समझ आ गई तो बहुत अच्छी है, नहीं समझे तो बेकार है। एंड शायद टॉक्सिक फ्लॉप भी हो जाए, 300-400 करोड़ पे शायद रुक भी जाए। एंड मैं जानता हूं जो पिक्चर को नहीं समझ पाए वो मेरी ये वीडियो कहां से समझेंगे, इसलिए 2 गालियां कमेंट में। बाय बाय।